टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा नाम सचिन लांबा है और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है पैरेलल क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। ये एक थ्योरी थी जो कि पैरेलल ने दी थी। ये इनका नाम है कि मतलब एक लर्निंग की थ्योरी इन्होंने दी थी। तो पहले जान लेते हैं पैरेलल के बारे में। इनका जन्म 18 सितंबर को हुआ था। इनको डिग्री ऑफ कंडीशन ऑफ नेचुरल साइंस दी गई थी 1875 में और नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इन्होंने वर्क किया था डाइजेस्टिव सिग्नेशन के ऊपर। उसके रिगार्डिंग इनको 1904 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इनकी जो मृत्यु थी वो फरवरी 27 1936 को हुई थी। तो ये है पैरेलल के बारे में हमने जाना। अभी इन्होंने क्या बोली थी तो पहले जानते हैं कंडीशनिंग के बारे में। क्या होती है कंडीशनिंग? लर्निंग व्हिच हैज बीन एक्वायर्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो हम एक्सपीरियंस करके सीखते हैं वो होती है कंडीशनिंग लर्निंग। जैसे कि अगर मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ पे टच हो गया और मैं तुरंत उसको खींचूंगा वापस, तो क्या हुई है वो कंडीशनिंग लर्निंग है। क्योंकि आज के बाद मैं फिर से कभी ऐसे सोचूंगा तो मुझे याद आया उस दिन मेरा हाथ जल गया था इससे। तो उससे क्या हुई वो कंडीशन थी जिसमें गर्म सब्सटेंस या मटेरियल को मिला कर रखी, उस पर मेरा हाथ टच हुआ और मेरा हाथ मैंने वापस खींच लिया। ये होती है कंडीशनिंग लर्निंग। तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन वो है कि इट इज नॉट एक्सप्लेनर दैट द होल फिनोमेना ऑफ मोबाइल आर dominated by the search of daily period. The oldest living collective all living things that includes surrounding nature. ये कोई एक सहयोग भी है कि हम बढ़ते हुए मतलब मोबाइल लाइफ में बढ़ते हुए हम ये सोचेंगे अपने आप हो रहा है, हम कुछ ना कुछ सोच के और हर बार इम्प्रूव करते आ रहे हैं अपने आप को। जैसे पहले की बात करें तो पहले इंसान जब उससे पहले की अगर बात करते हैं तो उनका सराउंडिंग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने मतलब अकॉर्डिंग उन्होंने नई नई खोज की तो अपने आप को भी वो अपने एनवायरमेंट के रिगार्डिंग और बढ़ते हुए कर रहा है। जैसे कि आज के टाइम हम देख रहे हैं कूलिंग सिस्टम है, लेकिन पहले पंखा हुआ करता था। कहाँ से थॉट आया, लेकिन वो थॉट कहाँ से आया? वो लर्निंग हुई कि आपकी जो हमें इस चीज़ की आवश्यकता है तो उससे आपने क्या किया, एयर कंडीशनिंग बनाए। हो सकता है इससे पहले वो कूलर आए थे, इससे पहले और कुछ आए थे। तो ये एग्जाम्पल है। तो इससे नेचुरल हम अपने आप को इम्प्रूव करके आ रहे हैं। इससे हम क्या होते हैं, आज के टाइम पे हमारे पास मोबाइल फोन है, लेकिन 20 से 25 साल पहले हमारे पास लैंडलाइन हुआ करता था और उससे पहले कुछ नहीं हुआ करता था। लेटर के द्वारा हम मैसेज फॉरवर्ड करते थे। आज के टाइम मोबाइल है, कहाँ से जरूरत मैसेज हुई? क्योंकि इंसान अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा है। तो वो क्या हुआ, वो अपने आप तो नहीं हुआ, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इम्प्रूव करते आ रहे हैं अपने आप को। तो ये लर्निंग है ना, एक तरह की यानी और कुछ सीखना है इसके बाद में। तो क्लासिकल कंडीशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। क्लासिकल कंडीशनिंग कैन बी डिफाइंड एज a process in which a natural stimulus which is not associated with any specific natural response or creating with natural stimulus acquire the characteristics of natural stimulus। इसका मतलब है अगर एक नेचुरल स्टिमुलस है जिसका कोई भी लिंक नहीं है नेचुरल स्पेसिफिक नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ, यानी कि अगर मैं किसको हाई कर रहा हूँ, सामने वाला पर्सन नहीं समझ पा रहे तो क्या कर रहा हूँ, तो नेचुरल रिस्पॉन्स उसके साथ नहीं है। लेकिन अगर मैं उससे पहले मिल चुका हूँ और उससे डाउन मतलब उसके साथ लिंक हो चुका हूँ, नेचुरल जो स्टिमुलस है वो अगर उसके साथ पहले से लिंक है तो अगर मैं हाई करूँगा तो उसमें एक्वायर चेंजेस यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है वो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ये होते हैं कंडीशनिंग। अब इसको प्रॉपर हमें एक एग्जाम्पल ये पूछ देंगे जो कि पैरेलल ने दिया था। इन्होंने अपनी थ्योरी को पूरे डॉग और फूड के हिसाब से सिखाई थी। तो हम कोई सीखेंगे, देखो अब आगे तो कंडीशनिंग में पहले हम देखेंगे कि एक फूड है आपके डॉगी के लिए एक फूड है तो उसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं है। फूड है डॉगी के लिए जो हो जाता है वो फूड आ गया, तो डॉगी क्या कर रहा है? देखो अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो इसके मुँह में वोटरी हो रही है कि मुँह में पानी आ गया है डॉगी के फूड को देखते ही। तो ये क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स तो हुआ है। डॉगी के मुँह से पानी आ गया अपने आप बिना किसी कंडीशन के, क्योंकि बिना किसी कंडीशन का फूड उसे दे दिया। उसके बाद हम दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है, एक घंटी लेते हैं जिसको बजाया जाता है। ये क्या नेचुरल स्टिमुलस है, लेकिन इसको देख के जब डॉगी को दिखाया जाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि इसका और इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। जब डॉगी अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखता है, फूड को देखता है, तो उसके मुंह में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बिना किसी कंडीशन के
पानी आ रहा है, ठीक है, मुंह में पानी आ गया उसके, क्योंकि उसको पता है खाने को मिलती है रोज, पानी की चीजें मिलती है, उसको मुंह में आ गया। लेकिन जैसे ही उसने घंटी को देखा तो इससे उसका कोई पहले का एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो एक सैंपल मिला किसी पानी को, तो नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स लिया। लेकिन मिस्टर पैवलोव ने क्या किया कि घंटी को और फूड के साथ रिलेट कर दिया कि क्या किया कि जब फूड आपको मिलेगा तो घंटी में लाई जाएगी, ठीक है, जब घंटी में जाएगी तो फूड आपको मिलेगा। तो क्या होगा, जब घंटी हुई है तो घंटी में लाई जाती है तो फूड आपको मिलेगा। तो लोग क्या कर रहा है, रिलेट, इन दोनों को रिलेट कर दिया नेचुरल स्टिमुलस को अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ। तो फिर क्या हुआ, फिर देखो ये क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि लोग के मुंह से पानी आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो इनके बिना किसी रिस्पॉन्स, मतलब कंडीशन के रिस्पॉन्स हो रहा है, इसके मुंह से पानी आ रहा है फूड को देखते ही। लेकिन अब क्या किया कि अब फूड को हटा दिया, वो ओनली बैग को दिखाया गया है, ओनली घंटे को दिखाया गया, तो भी जो कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा कि इसके मुंह से पानी आया, तो इससे क्या कि जब फूड को दिखाया गया डॉगी के मुंह से पानी आया, क्योंकि उसके साथ उससे रिलेशन था पहले से। लेकिन जब घंटे के साथ कोई रिलेशन नहीं था और उसको बाद उसको दिखाया गया तो उसके साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर अब दोनों अब इन दोनों को रिलेट कर दिया है, तो फूड को घंटे से रिलेट कर दिया तो उसके मुंह से पानी आया, और फिर तो फूड को रिमूव भी कर दिया है, ओनली बैग को दिखाइए, घंटे को दिखाया तो भी उसके मुंह से पानी आ रहा है, जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये मिस्टर पैवलोव ने दिया था कि अगर हम लर्निंग किस हिसाब से करें, कंडीशन के हिसाब से, कंडीशनल एक्सपीरियंस अगर आपको सही हुआ है तो आप देखिए, अपडेट सब करिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने सोचिए कि आपको क्या फेवरेट है, आप अपनी फेवरेट डिश के बारे में सोचिए अपने आँख बंद करके। तो अगर आपको जो पसंद आएगा कि क्या आपके मुंह में पानी आया, उसके खाने की लालसा हुई है, लालच आया आपको खाने का, क्यों हुआ है ऐसा? अगर आपने आँख बंद की और आप सोचोगे कि मुझे तो गुलाब जामुन या रसगुल्ले खाने हैं और आपके मुंह से लालच आ गया, तो क्यों हुआ है? क्योंकि आप पहले खा चुके हो। अगर आपका कोई रेसिपी नहीं हुआ, आप जानते नहीं हो क्या हो गुलाब जामुन क्या रसगुल्ले है, तो आप नहीं समझ सकते कि आपके मुंह में पानी आया, क्या आपको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने पहले खाया है, आपने टेस्ट किया है, आपको अच्छा लगा है, इसलिए आपको ये पानी आया। तो क्यों, कंडीशन पहले से थी और हमें तो अभी सोचा ये रियल तो नहीं दिखाया, सिर्फ सोचा ये ना, फिर भी वो रिस्पॉन्स आया तो रियल उस टाइम क्या आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस? होता है जिसका नेचुरली जो स्टिमुलस जो भी नेचुरली होता है वो ट्रिगर रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स के लिए ट्रिगर किया जाता है, यानी कि जैसे फूड हो गया और आपके मुंह से पानी आ गया, वो अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब स्टिमुलस, फूड हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया कि आपके मुंह से पानी आ रहा है बिना किसी कंडीशन के, आप मुंह से उसको देखते पड़ेगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है जब उसके साथ रिलेट कर दिया जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, किसी मतलब नेचुरल स्टिमुलस को अब रिलेट कर दिया जाएगा कंडीशनल स्टिमुलस, और कंडीशनल रिस्पॉन्स कि उसके साथ रिलेट करने के बाद नेचुरल रिस्पॉन्स को भी अगर दिखाएंगे तो भी वो रिस्पॉन्स आएगा पहले से है, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। यही इन्होंने दिखाया था कि अनकंडीशनल स्टिमुलस है तो उसके साथ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अगर उसके साथ नेचुरल स्टिमुलस को दिखा दिया जाए और फिर कंडीशनल स्टिमुलस को दिखाया जाए तो रिस्पॉन्स आएगा। ये था मेरा आज का टॉपिक, पैवलोव थ्योरी ऑफ लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।